Why do we attract delays? Why do we attract delays in our marriage, career, and stability? हमने देखा होगा कि we experience many times कि हमारे आसपास के लोग जो हैं they are more successful and they are doing एक certain time के बाद they got married, they got their child and their life started एक certain time में and then we imagine that we are left and reason behind what why I am late while talk about marriage and why I'm late when talk about career stability. Some people experiences this. So उसके बारे में बात करते हैं कि आखिर हम अपने लाइफ में डिलेज क्यों अट्रैक्ट करते हैं. बेसिकली एस्ट्रोलॉजी से समझते हैं डिलेज क्या है. डिलेज एस्ट्रोलॉजी में ना सैटर्न इज द कारक ऑफ अ डिलेज एंड सैटर्न एक प्लैनेट है ना जो कि ही इज़ वेरी स्लो मूविंग प्लैनेट. सैटर्न इज़ वेरी कोल्ड, वेरी स्लो, कोई हरी नहीं है उनको. एंड सैटर्न की जो टेस्ट है ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्ट होती है एंड ही इज़ कैन से कि सैटर्न इज़ अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर. तो जब जब सैटर्न की प्लेसमेंट जिस भी पर्टिकुलर हाउस से हो उस पर्टिकुलर डोमेन में यू कैन एक्सपीरियंस डिलेज. Just like example, if Saturn is placed in your 7th house, then it can possible कि 7th house related like your marriage relationship में delays आप फेस कर सकते हो. बट या अलॉन्ग विथ वी विल चेक कि सैटर्न की प्लेसमेंट कैसी है, उनकी एनिमिकल साइन में है, ओन साइन में प्लेस्ड है या फिर एक्सॉल्टेशन में प्लेस्ड है, उसके अकॉर्डिंग हम रिजल्ट चेक करते हैं. तो सैटर्न यहाँ पे क्या करते हैं, क्यों डिलेज लाते हैं. बेसिकली सैटर्न का जो मेन पर्पस होता है ना, ही वॉन्ट्स यू टू मेक यू मैच्योर, ही वॉन्ट्स यू टू मेक यू मैच्योर एनफ एंड मेक यू रिस्पॉन्सिबल सो दैट यू टेक उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ले जो उस पर्टिकुलर घर से रिलेटेड है. If your Saturn is placed in 10th house and you are facing problems in your profession, career, and delays in your stability, then Saturn wants you to make mature related to that particular domain. Saturn कहते हैं कि you are not enough mature, you cannot take responsibility of that house karak. That's why I'm bringing this delays for you. First, I will let you mature. पहले मैं तुम्हें mature करूँगा, responsible बनाऊँगा, and hard work करना सिखाऊँगा. Thereafter, I'm going to bless you. So Saturn is but Saturn को हम अपने बेसिकली सैटर्न इज ना आपकी जो चार्ट है ना उसमें सबसे पावरफुल प्लैनेट है ना योर सैटर्न. एंड सैटर्न का क्या कहना है, सैटर्न बस ये कहते हैं कि डिसिप्लिन मेंटेन करो एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लो एंड हार्ड वर्क करो. आई विल गिव यू, आपकी एक्सपेक्टेशन से वो ज़्यादा देंगे. तो कभी भी आप हार्ड वर्क करते हो एंड यू आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट, सो डोंट वरी, जस्ट वेट फॉर राइट टाइम. वेट फॉर राइट टाइम, वो राइट टाइम ज़रूर आएगा जब सैटर्न विल ब्लेस यू. एंड वो कहते हैं ना कि सैटर्न जो है वो एक टीचर की तरह है, एक ऐसे टीचर जो कि बहुत हार्श है, बहुत स्ट्रिक्ट है. तो इट कैन पॉसिबल कि सैटर्न की जो टीचिंग है दैट कैन बी कि आपको बहुत हार्श लगे. यू कैन एक्सपीरियंस ट्रबल्स, यू कैन एक्सपीरियंस ऑब्स्टिकल्स व्हाइल फेसिंग दो सिचुएशंस. बट जब आप उनके टेस्ट में पास कर जाओगे ना, देन सैटर्न विल रिवॉर्ड यू. यू कांट बिलीव, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था ना उससे कहीं ज़्यादा सैटर्न विल ब्लेस यू. एंड यहाँ पे ना हमें सैटर्न को समझते हैं. बेसिकली सैटर्न इज द कारक ऑफ योर कर्म. आपका जो कर्म है ना दैट इज सीन बाय सैटर्न. एंड सैटर्न क्या है, सैटर्न की जो राशि है ना, काल पुरुष की 10वीं राशि के जो लॉर्ड है ना दैट इज सैटर्न. एंड सैटर्न क्या कहते हैं, सैटर्न को हम एक प्रोफेशन से भी जोड़ के देखते हैं. एंड सैटर्न को हम एक सैटर्न की एग्जॉल्टेशन कहाँ होती है, काल पुरुष के 7th हाउस में सैटर्न एग्जॉल्टेड होते हैं एंड वहाँ राशि पड़ती है लिब्रा. लिब्रा इज द साइन ऑफ बैलेंस एंड 7th हाउस इज साइन ऑफ योर पब्लिक डीलिंग. आप पब्लिक डील करना, आपकी बैलेंस. तो सैटर्न जहाँ पे प्लेस होते हैं ना वहाँ पे ही टीच यू की बैलेंस. आपको बैलेंस लर्न करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लर्न करना है एंड आपको उस पर्टिकुलर डोमेन से ना मैच्योर होना है. बिकॉज हम लोग बहुत लोग होते हैं जो कि शायद हमारे अंदर मेच्योरिटी नहीं होती है, जिसकी वजह से बहुत सी एरिया में हम डिफ़िकल्टीज़ एंड डिलेज फेस करते हैं. दैट इज़ ड्यू टू सैटर्न. एंड ऑल्दो वी कैन चेक कि अगर सैटर्न इज प्लेस्ड, क्या वो अपनी राशि में बैठे हैं. अगर वो अपनी राशि में बैठे हैं, एक्सॉल्टेशन में बैठे हैं, देन प्रॉब्लम इज़ नॉट गोइंग टू क्रिएट, एवरीथिंग विल बी गुड. बट अगर सैटर्न एनिमिकल साइन में बैठे हुए हैं एंड सैटर्न इज शटबल में एंड उनकी स्ट्रेंथ नहीं है, देन इट कैन क्रिएट ट्रबल्स. इनिशियल लेवल पे वो आपको हार्ड वर्क करने के लिए पुश करेंगे. एंड जस्ट फॉर एग्जाम्पल, इफ सैटर्न इज प्लेस्ड इन योर 4th हाउस, देन सैटर्न वहाँ पे ना आपको मातृ सुख में, माँ की सुख में एंड यू कैन से कि प्रॉपर्टी में भी यू कैन फेस ट्रबल हो सकती है, प्रॉब्लम्स. बिकॉज वहाँ पे ना राशि पड़ती है काल पुरुष में ना, वहाँ पे वो चौथी राशि मून की राशि. तो मून में सैटर्न का बैठना इज़ लाइक
इंटरनली ना, इमोशनली ना बहुत ड्राई बना देता है। तो दिस काइंड ऑफ पर्सन विल फील वेरी ड्राई फ्रॉम इनसाइड। इनके अंदर इमोशंस बहुत ड्राई इमोशंस होगा इनके अंदर। एंड एट द सेम सैटर्न इज प्लेस्ड इन सेवंथ, तो यहाँ पे रिलेशनशिप को लेके मे बी दे कैन अट्रैक्ट, ऐसे पार्टनर्स को अट्रैक्ट करेंगे जो कि उनसे एज में मैच्योर है। इट कैन बी कि एज में छोटा है, एज में बड़ा, मतलब एक गैप रहेगी। एंड यहाँ पे ना एक मैच्योर पार्टनर दे विल अट्रैक्ट इन देयर लाइफ, जिसकी मैच्योरिटी आपसे ज़्यादा है। एंड वन मोर थिंग ये कैन हैपन कि सैटर्न रिप्रेजेंट करता है ना न्यायिक व्यवस्था को, लॉ को, कानून को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हो सकता है कि आपके स्पाउस जो है ना वो कानून व्यवस्था में या फिर तो इस तरीके के लॉ से रिलेटेड कोई कार्य करते होंगे। एंड इफ सैटर्न इज प्लेस्ड इन योर 9th हाउस, 9th हाउस में सैटर्न का बैठना आपकी डेस्टिनी में ना, आपके भाग्य में डिलेज लाएगा। बट अगर सैटर्न अपनी राशि में बैठे हुए हैं देन इट्स गुड, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। एंड बट या सैटर्न अगर 9th हाउस में बैठते हैं ना, तो भाग्य उदय के लिए ना यू नीड टू डू हार्ड वर्क। आप बिना हार्ड वर्क किए ना यू आर नॉट गोइंग टू सक्सीड इन योर लाइफ। देयर इज हार्ड वर्क इज नेसेसरी। सो सैटर्न इज लाइक व्हाट आई हर्ड कि अगर किसी का मूलांक एंड भाग्यांक के बारे में कि अगर 8th नंबर हो तो स्ट्रगल होता है, डिलेज होता है एंड बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स होते हैं इट इज़ होते हैं, इट्स आई विल नॉट डिनाई। बट उसके बाद ना वो ग्रेट सक्सेस मिलती है, बहुत हाई लेवल की सक्सेस मिलती है। एंड सैटर्न जो है ना शश योग क्रिएट करते हैं, वो सैटर्न ही क्रिएट करते हैं। शश योग क्या है? शश योग बनता है कि जब आपकी कुंडली के ना 4th हाउस में, लग्ना में, 4th में, 7th में एंड 10th में, आपके केंद्रास में अगर सैटर्न प्लेस्ड हो जाए ओन साइन में या फिर तो एक्सॉल्टेशन में, देन दिस क्रिएट शश योग। शश योग में क्या होता है? बेसिकली शश योग में होता है कि एक ऐसे योगा है जहाँ पे आप पब्लिक के थ्रू, आपको पब्लिक के थ्रू बहुत रिस्पेक्ट मिलना, पब्लिक में आप बहुत फेमस हो सकते हो एंड उनके थ्रू यू कैन अटेन अ किंगडम। जैसे पॉलिटिशियंस में, पॉलिटिशियंस की चार्ट में शश योगा बनते हैं, बड़ी तभी वो पॉलिटिशियन बनते हैं। विदाउट शश योगा नो वन कैन बी पॉलिटिशियन, क्योंकि आपको जनता की सेवा करने के लिए शश योगा इज इंपॉर्टेंट इन योर चार्ट, तब आप पब्लिक के बीच में फेमस होते हैं। तो ऐसे हम सैटर्न को देखते हैं। एंड सैटर्न इज लाइक इसकी रेमेडीज़ के लिए मैंने बहुत सुना है कि ऑयल का दिया जलाना, शनि भगवान के सामने, पीपल में पानी डालना। देखो, पानी डालना पीपल में इज़ फाइन बिकॉज इट विल बैलेंस योर मर्क्यूरी, आपके इंटेलेक्ट को बढ़ाएगा। जितना ज़्यादा आप प्लांटिंग करोगे, उसमें वाटरिंग करोगे, आपके इंटेलेक्ट को इंक्रीज़ करता है। एंड सरसों का तेल का दिया जलाना विल ऑल्सो प्योरीफाई, इन्वायरमेंट के प्योरीफाई करता है। बट व्हाइल वी टॉक अबाउट रेमेडीज ऑफ सैटर्न, जब भी किसी की सैटर्न की 7.5 या ढैया चलती है, देन वी डू पीपल सजेस्ट रेमेडीज लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग्स। बट इट्स नॉट लाइक, पहले हम सैटर्न को बैलेंस करते हैं। सैटर्न आपके घर में जो आपके सर्वेंट्स हैं, आपकी जो मेड है, आपकी जो कुक है, जो आपका ड्राइवर है, माली है, दे आर योर सैटर्न। तो आप अपनी सैटर्न को बैलेंस, या फिर तो समाज में जो नीचे तबके के लोग हैं, जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन, जो लोग जी रहे हैं, जो लोग सर्विस दे रहे हैं, जो भी सर्वेंट का काम कर रहे हैं, जो कि सफाई का काम कर रहे हैं, बेसिकली जो सफाई का काम करते हैं ना, रोड पे जो ब्रूमिंग करते हैं ना, वो राहु को रिप्रेजेंट करते हैं, वो राहु है। बट जो सैटर्न है ना, जो सर्वेंट कैटेगरी के जो लोग हैं, दे आर योर सैटर्न्स। तो आप उनको प्लीज़ करें, आप उनकी नीड्स का ध्यान रखें। एंड आपके घर के जो बुजुर्ग हैं ना, दे आर ऑल्सो योर सैटर्न। तो आप उनकी रिस्पेक्ट करें एंड उनकी नीड्स का आप ख्याल रखें एंड आप उसके लिए, उनके लिए अच्छा करें। दैट विल बैलेंस योर सैटर्न, तब जाके सैटर्न खुश होते हैं। अदरवाइज मुझे नहीं लगता है कि दिया जलाने से सैटर्न को कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता होगा। वाइल वी टॉक अबाउट रेमेडीज़, तो हमें एक जेन्यून रेमेडीज़ करना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। बिकॉज हम ना बहुत बार ऐसी रेमेडीज़ करते हैं जो कि इससे कुछ नहीं होता है, एंड वी थिंक दैट वी आर डूइंग दिस रेमेडी, दैट्स व्हाई थिंग्स आर गेटिंग शॉर्ट आउट। बेसिकली जब तक हम रेमेडीज़ करते हैं ना, तब तक रेमेडीज़ को जब फ्रक्टिफाई होने का टाइम आता है ना, उसके पहले दशा चेंज हो जाती है। तो दशा चेंज होती है तो सिचुएशन चेंज हो जाता है। एंड हम सोचते हैं कि हमारी रेमेडीज़ ने काम किया। रेमेडीज़ ऐसा नहीं है कि, बट या वी नीड टू प्रेयर। हमें परमात्मा से, हमें अपने हायर सेल्फ से हमेशा एक प्रेयर करना चाहिए कि जो भी सिचुएशंस है ना, उससे लड़ने के लिए हम प्रेयर करें। एंड दिस इज़ द बेस्ट रेमेडी। आप खुद को अलाइन करें, खुद को बैलेंस करें एंड भगवान से प्रेयर करें। तो हमें परमात्मा से प्रेयर करना, मंत्र स्टार्ट करना, दिस कैन बी अ ग्रेटेस्ट रेमेडी। हमें उस चीज़ों को बैलेंस करना, लाइक इफ़ यू आर बैलेंसिंग योर सैटर्न, इफ़ यू वांट टू डू रेमेडीज रिलेटेड टू सैटर्न, तो आपको सैटर्न से, आपको अपने घर के जो कर्मचारी है ना, जो नीचे तबके के लोग हैं, आपको उनकी हेल्प करें, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखें, उनकी रिस्पेक्ट करें, दैट विल बैलेंस योर सैटर्न। सो दिस वॉज द रीज़न ऑफ डिलेज। तो या वन मोर थिंग कि हम डिलेज एंड ऑब्स्टिकल्स से जो हमेशा परेशान होते हैं ना, बट यहाँ पे सैटर्न सिर्फ उनका पर्पस यही होता है, उनका रीज़न होता है डिलेज आपकी लाइफ में क्रिएट करने का, सो दैट यू अंडरस्टैंड
आप समझो कि जो भी सक्सेस आपको मिलने वाली है ना, वो आपके हार्ड वर्क से मिली है। एंड जो सक्सेस जो सैटर्न देते हैं ना, वो सक्सेस हमेशा दैट कैन बी स्टेबल, वो कोई आपसे छीन नहीं सकता। एंड वन मोर थिंग, राहु इज़ वेरी इल्यूजनरी प्लैनेट। राहु आपको इंस्टेंट सक्सेस देता है, इंस्टेंट रिकॉग्निशन देता है, इंस्टेंट राहु कैन प्रोवाइड यू एंड एवरीथिंग व्हाटएवर यू डिजायर, लाइक आउट ऑफ द बाउंड्री राहु सक्सेस दे सकता है। बट राहु की सिस्टम सक्सेस विल नॉट सर्वाइव, वो ना क्षणिक होता है। And जैसे राहु की दशा खत्म हुई, अंतर्दशा खत्म हुई, वो सक्सेस भी खत्म हो जाती है। बट जो सडन सक्सेस देता ना, दैट विल आपके साथ ना लॉन्ग लाइफ चलती है। तो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ टिल देन। हर हर महादेव।